नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक हुई। दरअसल बैठक में अलग अलग विभाग के लिए 400 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं खेल विभाग को 25 करोड़ की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में मंत्री जेपी दलाल, मूलचंद शर्मा और बनवारी लाल मौजूद रहे। कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। तो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई और 400 करोड़ की खरीद को मंजूरी दी गई है। अलग अलग विभागों के लिए राशि मंजूर की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद रहे। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 400 करोड़ की खरीद को मंजूरी दी गई है। अलग अलग विभागों के लिए राशि मंजूर की गई है। खेल विभाग के लिए 25 करोड़ की खरीद को मंजूरी दी गई है। हाई पावर परचेज कमेटी में अलग अलग विभागों के लिए कुल 400 करोड़ की राशि की दरअसल मंजूरी मिली है और खेल विभाग के लिए 25 करोड़ की यहां पर मंजूरी मिली है। बड़ी और अहम खबर है हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में शामिल हुए। 400 करोड़ की खरीद को मंजूरी बैठक में दी गई। परचेज कमेटी की मीटिंग होती है तो आज भी अलग अलग विभागों के कोई 15-16 एजेंडास थे मुख्य रूप से, जिसके अंदर एजुकेशन की ओर से 2 प्रमुख एजेंडास थे जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो जो इस समय हमारे क्लासरूम्स हैं उनको कैसे वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएं, उसके लिए एक बड़ी मात्रा में सामान जो खरीदना था वो आज मैंने खरीदा है और उससे हमारे बहुत से जो विषय हैं, एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो विषय है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे अगले साल में। इसी प्रकार कुछ 38 आइटम्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की थी स्कूलों के लिए, उसका भी एक एजेंडा आया था और लगभग 25 करोड़ रुपए का ये सामान ये खरीदा गया जो स्कूलों के अंदर सप्लाई किया जाएगा आउटडोर गेम्स के लिए, इंडोर गेम्स के लिए, ताकि स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल जो हैं वो और आगे बढ़ें। पावर के, इरिगेशन के कई और एजेंडाज थे जो विभिन्न तरीके से उसको पूरा किया गया है। लगभग 400 करोड़ रुपए की आज जो है परचेज वो की गई है। देखिए, सामान्यतः हम हर महीने हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग होती है तो आज भी अलग अलग विभागों के कोई 15-16 एजेंडास थे। अध्यक्षता में 400 करोड़ की खरीद को मंजूरी दी गई। पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ मारपीट के मामले पर सीएम मनोहर लाल ने घटना की निंदा की है। सुनिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपने बात को कहने का एक अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं। उसमें आंदोलनकर्ता अपनी बात को कहने का शांतिपूर्ण ढंग से अभी लगातार कर रहे थे, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं थी। लेकिन किसी को अपनी बात को दूसरे को कहने के लिए विरोध करेंगे और जिस प्रकार का एक घिनौना एक हरकत जो पंजाब में हमारे विधायक के साथ की गई वो बहुत ही निंदनीय है और उसके विरोध में हमने अपनी बात पंजाब सरकार को भी दर्ज करा दी है और हमने केंद्र में भी ये कहा है। हमने पब्लिकली भी आज जो है हरियाणा में सब जिला केंद्रों के ऊपर प्रदर्शन हुए हैं, पंजाब में भी कल हुए थे। तो ऐसा लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, लोकतंत्र को कभी खतरे में नहीं डालना चाहिए। और ये मैं सभी जो भी लीडर्स हैं, जो भी राजनेता हैं, जो इस प्रकार के आंदोलन को चलाने में अगुआ रहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि एक सीमा में रह करके अपनी बात को कहने का अधिकार। सीएम मनोहर लाल ने अभय चौटाला के बयान पर भी पलटवार किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी को लोकतंत्र में बोलने का और विरोध प्रदर्शन का हक है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए। सुनिए। किसी को भी कोई भी अग्रणी नेता होता है, चाहे वो राजनीतिक है चाहे गैर राजनीतिक है, ऐसी भाषा किसी को नहीं बोलनी चाहिए। ये अलोकतांत्रिक है और इससे सामाजिक वातावरण बिगड़ता है, तो इसलिए किसी को नहीं करनी चाहिए। जो करता है वो सीमा को लांघ के करता है।
मैं उसी बात की जैसे निंदा प्रस्ताव उस समय हमने पारित किया था विधानसभा में, मैं फिर से वही निंदा ऐसे लोगों की करूंगा जो इस प्रकार से टकराव करते हैं। आज एक अच्छी बात यह है कि हमारे जितने प्रदर्शन हुए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं हुआ है और उसमें उनके कुछ लीडर्स ने अपील भी की है कि हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जो प्रदर्शन है उसमें कोई टकराव नहीं करेंगे। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो भी कहेंगे, पार्टियां भी कहेंगी, कोई भी संगठन अपनी बात को कह सकता है। तो इसी में यही मर्यादा है कि कोई किसी के कार्यक्रम में अवरोध ना डाले।